हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू हेड स्टार्ट कंप्यूटर। और आज हम लोग विंडोज़ के फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले फाइल क्या होता है। जैसे कि ये पिक्चर देख रहे हैं हम लोग एक नोटबुक का। नोटबुक में बेसिकली हम लोग कुछ लिखते हैं, उसको रीड करते हैं, फिर उसको कुछ ऑल्टरेशन हो मिटा सकते हैं, वापस दोबारा लिख सकते हैं। फाइल भी ऐसा ही होता है, जो एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हम लोग कुछ डेटा, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ सेटिंग्स, कुछ कमांड्स स्टोर करते हैं कंप्यूटर में। इसके बाद आता है फोल्डर। तो फोल्डर क्या है? जैसे कि हम लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं एक स्कूल बैग है। तो स्कूल बैग में हम लोग जनरली नोटबुक्स, बुक्स एक्सेट्रा स्टोर करते हैं। फोल्डर भी बिल्कुल ऐसा ही एक कंटेनर है जिसके अंदर हम लोग दूसरे फाइल्स और भी फोल्डर्स को स्टोर करते हैं। तो फोल्डर एक तरह के कंटेनर है, जबकि फाइल डेटा, इंफॉर्मेशन, कमांड स्टोर करता है। और फोल्डर्स फाइल्स को और दूसरे फोल्डर्स को, जिसको हम लोग डायरेक्टरीज भी बोलते हैं, स्टोर करता है। कंप्यूटर में जो मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम होता है, जो कंप्यूटर के सारा कामकाज को मैनेज करता है, उसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग फिलहाल काम कर रहे हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल मैनेजमेंट सेक्शन हम लोगों के लिए फाइल फोल्डर्स को कैसे मैनेज करते हैं, उसका कुछ पॉइंट्स हैं, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है, ये हम लोगों का बनाया हुआ फाइल को डिस्क ड्राइव में स्टोर करने के, फिजिकली स्टोर करने के लिए मदद करता है। दूसरा पॉइंट ये बताता है कि हम लोगों को कोई फाइल अगर ढूंढना हो तो इसके पास जो सर्च मैकेनिज्म है, उसके मदद से हम लोग उस फाइल को बहुत ही आसानी से ढूंढ निकाल सकते हैं कंप्यूटर में से। तीसरा पॉइंट ये बताता है कि हम लोग जो फाइल्स बनाते हैं वो और भी बाकी यूजर्स के साथ बहुत ही आसानी से हम लोग शेयर कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हम लोगों को बताता है कि जब हम लोग बहुत सारा फाइल्स को एक साथ एक हीप में रख देते हैं तो उसको एक्सेस करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों को फोल्डर का ऑप्शन देता है और हम लोग रिलेटेड फाइल्स को अगर एक एक अलग अलग सेपरेट फोल्डर में रखते हैं तो उस फाइल को मैनेज करना बहुत आसान होता है। पॉइंट नंबर 5 हम लोगों को ये बताता है कि कोई भी फाइल को अगर हम लोग बाद में मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसमें कुछ ऑल्टरेशन करना चाहते हैं या फाइल का नाम बदलना चाहते हैं, तो हम लोग ये काम भी फाइल मैनेजमेंट के थ्रू बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हम लोगों का जैसे नाम का दो हिस्से होते हैं, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। लास्ट नेम ऑल्सो नोन एज फैमिली नेम। एक फाइल का, जो फाइल हम लोग बनाते हैं विंडोज सिस्टम में, वो फाइल का भी दो हिस्से होते हैं। एक होता है उसका फाइल नेम पार्ट और दूसरा होता है उसका एक्सटेंशन पार्ट। हम लोग अपने नेम में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच स्पेस मेंटेन करते हैं, जबकि फाइल के नेम में फाइल नेम और एक्सटेंशन के बीच एक डॉट होता है सेपरेट करने के लिए। लेकिन फोल्डर का कोई भी एक्सटेंशन नहीं होता है। एक्सटेंशन होता है सिर्फ फाइल का, और ये एक्सटेंशन देख के पता चलता है कि फाइल किस तरह का फाइल है। ये जेपीजी है, मतलब कि ये एक तरह का पिक्चर फाइल है। यहाँ पे कुछ कॉमन फाइल एक्सटेंशंस किस तरह के फाइल हैं और कौन से एप्लीकेशन से ये फाइल्स को एक्सेस किया जाता है, उसका लिस्ट दिया गया है। अगर ज़रूरत हो तो इनमें से देख लेना। इसके बाद आता है डायरेक्टरी या फाइल का हायरार्किकल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले जो आता है वो है ड्राइव्स। जैसे कि अगर सीपीयू के अंदर हम लोग देखें, हार्ड डिस्क में सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव होता है। अगर रिमूवेबल स्टोरेज की बात करें तो सीडी, डीवीडीज, पेन ड्राइव सब रिमूवेबल स्टोरेज के अंदर आता है। तो ये सब ड्राइव्स है, जिसको कोलोन से लिखा जाता है, सी कोलोन, डी कोलोन, ई कोलोन। इसके अंदर हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को बहुत से फोल्डर्स मिलेगा। फोल्डर्स क्या है थोड़ी देर पहले ही बताया जा चुका है। तो ये फोल्डर्स के अंदर हम लोग डायरेक्टली फाइल्स भी देख सकते हैं या दूसरे फोल्डर्स देख सकते हैं। एक फोल्डर के अंदर अगर दूसरा फोल्डर्स भी रहा तो उसको हम लोग सब फोल्डर्स बोलते हैं।
उस सब फोल्डर्स के अंदर भी फाइल्स होते हैं। तो अल्टीमेटली लेवल 4 में हम लोगों को जो मिल रहा है बटम लाइन में वो फाइल्स ही है। तो एक कंप्यूटर में जो डिस्क ड्राइव है उसके अंदर फोल्डर्स हो सकते हैं, उसके अंदर सब फोल्डर्स होता है, लेकिन अल्टीमेटली जो चीज़ हम लोग स्टोर करते हैं वो है फाइल्स। और उस फाइल्स को स्टोर करने के लिए ही, मैनेज करने के लिए ही फोल्डर्स और सब फोल्डर्स का यूज़ होता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फाइल पाथ का। जबकि अभी अभी हम लोग बताएं कि डिस्क ड्राइव होता है, फिर फोल्डर्स होते हैं, उसके बाद फिर सब फोल्डर्स होते हैं, उसके बाद फिर फाइल होता है। और थोड़ी देर पहले भी ये बताया जा चुका है कि फाइल में दो पार्ट होते हैं, एक है फाइल नेम और दूसरा है एक्सटेंशन, राइट। तो फाइल नेम तक पहुंचने के लिए या फाइल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हम लोग जो पाथ लिखते हैं उसमें ये पार्ट जो है C:, दैट मीन्स सी ड्राइव ऑफ द कंप्यूटर, हार्ड डिस्क ड्राइव, C:, उसके बाद बैकवर्ड स्लैश होता है। पाथ में ऑलवेज बैकवर्ड स्लैश यूज होता है। उसके बाद म्यूजिक नाम का एक फोल्डर है जिसको हम लोग मेन फोल्डर बोल सकते हैं। उसके बाद बीटहोवन नाम से एक फोल्डर है, इस म्यूजिक फोल्डर के अंदर ये फोल्डर है इसलिए इसको सब फोल्डर भी बोल सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों का जो फाइल है, फाइल का नाम जो है वो मूनलाइट है, जबकि उसका एक्सटेंशन है MPS। हम लोग कोई भी फाइल को अगर हम लोग डिस्क ड्राइव पे स्टोर करते हैं तो उस फाइल तक जाने का जो पाथ है वो ऐसे अलग अलग फाइल्स का अलग हो सकते हैं। तो सबसे पहले आता है ड्राइव लेटर, उसके बाद फोल्डर, उसके बाद भी फाइल रह सकता है। अगर उस फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर है या उसके अंदर और भी फोल्डर्स हो सकते हैं तो वो सब फोल्डर्स होंगे। सब फोल्डर्स के बाद फाइनली हम लोगों के पास फाइल नेम और उसका एक्सटेंशन होगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स के बारे में। विंडोज सिस्टम में दो ऐसे सिंबल्स हैं जिसको हम लोग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स के तौर पे यूज़ करते हैं, वो है एस्ट्रिक और क्वेश्चन मार्क। वाइल्ड कार्ड क्या होता है? ये क्वेश्चन मार्क और एस्ट्रिक हम लोग यूज़ करते हैं कुछ कैरेक्टर्स को रिप्लेस या रिप्रेजेंट करने के लिए। जब हम लोगों को एंटायर फाइल नेम या एक्सटेंशन पता नहीं होता है तब हम लोग कुछ हद तक एस्ट्रिक और क्वेश्चन मार्क से वो जो भी टेक्स्ट या कैरेक्टर्स हम लोगों को पता नहीं है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एस्ट्रिक यूज़ होता है एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स मिसिंग होने पर, जबकि क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है एक सिंगल कैरेक्टर, एक एक लेटर के लिए, हर एक लेटर के लिए एक एक क्वेश्चन मार्क। तो शायद कुछ समझ नहीं आया होगा, तो मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, देखते हैं उसके बाद समझ आता है कि नहीं। सबसे पहले ये एग्जांपल लेते हैं, COMP एस्ट्रिक। एस्ट्रिक में मैंने बताया था कि कैरेक्टर हो भी सकता है, एक कैरेक्टर हो सकता है, एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो अगर हम लोग सर्चिंग इसको लिख कर करते हैं तो इसमें जो जो रिजल्ट हम लोगों को दिख रहा है उसमें है COMP, खुद COMP है, उसके बाद कुछ लेटर्स है ही नहीं। उसके बाद ऐसे भी आ सकता है कंप्लीट, जिसमें 4 एक्स्ट्रा लेटर्स हैं, जिसमें कंप्यूटर्स आ सकते हैं जिसमें 5 लेटर्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो अगर हम लोग COMP एस्ट्रिक लिख के छोड़ देते हैं तो ये सारा पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है, जिसमें COMP इन चारों टर्म में तो कॉमन है, लेकिन इसके बाद नंबर ऑफ लेटर्स किसी में नहीं है, किसी में 4-5 है, किसी में उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम लोग देख रहे हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क यूज़ हुआ है, जिसमें फर्स्ट लेटर इज C, सेकेंड लेटर और थर्ड लेटर हम लोग नहीं जानते हैं, ये अननोन लेटर्स है, और फोर्थ लेटर इज P। हम लोगों के सर्च में कुछ ऐसा पॉसिबल रिजल्ट आ सकता है जिसमें हम लोग देख रहे हैं सब में ही फर्स्ट लेटर C है और फोर्थ लेटर P है, जबकि सेकेंड और थर्ड लेटर इसमें OM, इसमें AM, इसमें LA, इसमें LI है। तो ऐसे में क्वेश्चन मार्क यूज़ करके हम लोग एक डिफाइन कर देते हैं, एक क्वेश्चन मार्क एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्लेस कर रहे हैं। तो अगर हम लोगों को पता नहीं है कि सेकंड लेटर क्या हो सकता है या थर्ड लेटर क्या हो सकता है, तो जितना लेटर है हम लोग उतना ही क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे। चलिए थर्ड एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं कि एस्ट्रिक पहले दिया हुआ है, डेटा बाद में लिखा हुआ है। इसका मतलब है सिर्फ डेटा नाम से भी अगर कुछ है वो भी आएगा, और जो कुछ भी इसमें टर्म्स आएगा, जो कुछ भी टर्म्स आया है हम लोग देख रहे हैं उसमें बिगिनिंग में चाहे कुछ भी हो, चाहे वो ऐप डेटा हो, माई डेटा हो, 1 2 3 डेटा हो, न्यू डेटा हो, चाहे बिगिनिंग में कुछ भी हो, सबका एंड डेटा है, ये कॉमन है।
ऐसा क्या होगा अगर हम लोगों को गाना सुनना है और हम लोगों को गाना का नाम नहीं पता, ये नहीं पता कि कंप्यूटर में कहाँ पे वो गाना स्टोर किया गया है, तो गाना का नाम जब नहीं पता हो तो नेम पार्ट को हम लोग एस्ट्रिक दे देते हैं, चाहे कोई भी नाम हो लेकिन जिसका एक्सटेंशन MP3 मीन्स साउंड फाइल्स, जो कि सॉन्ग्स में भी होता है। तो MP3 एक्सटेंशन वाले सारा फाइल्स एक साथ ये लिस्ट बना देगा अगर हम लोग ये लिखकर सर्च करते हैं तो। अगर हम लोग पिक्चर सर्च करना चाहते हैं और पिक्चर का नाम नहीं पता हो तो हम लोग एस्ट्रिक देंगे नाम की जगह पे और JPG दे देंगे उसका एक्सटेंशन, पिक्चर फाइल का एक्सटेंशन, जिससे सारा पिक्चर फाइल्स उस कंप्यूटर में जो भी है या ड्राइव में जहाँ पे हम लोग सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उस ड्राइव पे जो भी पिक्चर्स हैं जिसका एक्सटेंशन JPG है वो सारा पिक्चर फाइल्स का एक लिस्ट हम लोगों को कंप्यूटर शो करेगा। तो आई होप वाइल्ड कट कैरेक्टर्स आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इस टोटल लेसन में कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट पे ज़रूर लिखिए। हम लोग फाइल मैनेजमेंट पे एक प्रैक्टिकल वीडियोस भी बनाएंगे बहुत जल्दी, और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।